सोनी सब एक ऐसा टीवी चैनल है जिसे हर कोई बड़े चाव से देखता था। शाम होते ही पूरा परिवार सोनी सब देखने बैठ जाता था। फिर चाहे वो एफआईआर की चंद्रमुखी चौटाला हो या फिर यस बॉस का कॉमेडी पंच या फिर टीएम के उसी के जेठालाल की दिल्ली की प्रॉब्लम से क्यों ना हो, सब टीवी हमें हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन आज वही चैनल गुमनामी के अंधेरे में खोता जा रहा है। सब टीवी की कॉमेडी कुछ गायब सी हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस चैनल के साथ, क्या वजह है इसके डाउनफॉल की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सब टीवी की शुरुआत एक रीजनल चैनल के दौर पे हुई थी, जहां पे साल 1999 में श्री अधिकारी ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की थी। जहां बाकी चैनल्स फैमिली ड्रामा और रियलिटी शो में बिजी थे, वहीं सब टीवी ने कॉमेडी और हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट का दामन थामा। सब टीवी ने शुरुआत से ही खुद को अपने कंपटीशन से अलग रखा। उनका ध्यान हमेशा ऐसे प्रोग्राम पर था जो पूरी फैमिली को एक साथ बैठ के हंसा सके, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। एंड इसी खासियत के चलते वो ऑडियंस के बीच इंस्टेंट पॉपुलर बन गया। उनके इनिशियल शो में भी एक अलग तरह की इनोसेंस और कॉमेडी होती थी जो लोगों को खूब पसंद आती थी। हाँ, 2005 में सोनी ने इस सब टीवी को खरीद लिया था और वो बन गया सोनी सब। एंड उससे हमें कुछ नॉस्टैल्जिक शो देखने को मिले, जहाँ एफआईआर, यस बॉस, ऑफिस, शरारत, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड द ओजी टीएम के उसी उनमें से एक है। और कुछ ऐसे शो भी थे जो हमें काफी ज्यादा एंटरटेन भी करते थे, जैसे सज्जन रे झूठ मत बोलो, लापतागंज, चिड़ियाघर एंड हमारा चाइल्डहुड सुपर हीरो बालवीर। इसी के साथ सोनी पे कुछ एक्सपेरिमेंटल शो भी शुरू हुए, जहां इंडिया का फर्स्ट साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू एंड उसी के जैसा एक मालेगांव का चिंटू सोनी सब पे शुरू हुआ। अब इसको मैं गोल्डन एरा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे हमें ओजी शो के साथ साथ कुछ ऐसे शो भी देखने को मिले जो इंडियन टीवी इंडस्ट्री में पहले नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए आपने एफआईआर जैसा शो सोनी सबसे पहले कभी नहीं देखा होगा, जहाँ पुलिस स्टेशन में ऐसे अजीब अजीब केसेस आते हैं और वो उसे सॉल्व करने वाले पुलिस भी उतने ही अजीब होते हैं। सच में ये शो कॉमेडी का ओवरडोज था। और वहीं पे हमें बड़े दूर से आए जैसे एक एलियन कॉमेडी शो भी देखने को मिले, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अगर एलियन धरती पे आए और वो इंसानों को समझने की कोशिश करे तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ पे वो एलियन डम दिखाए गए थे और इंसान के तौर तरीके सीखने में उन्हें कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था, जहाँ पे उसे काफी हम्बल और फनी वे में दिखाया गया है कि अगर एलियन इंसानी तौर तरीके सीखने की कोशिश करे तो उनके साथ क्या क्या घटित हो सकता है, जैसे कि एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है सोनी सब का। एंड वही हमें चिड़ियाघर जैसे शो भी देखने को मिले, जहाँ पे सही में ये चिड़ियाघर को रिप्रेजेंट करता था, जहाँ ये शो के एपिसोड एक कहावत से शुरू होते थे और इसकी स्टोरी के एंड आते आते हमें ये कहावत अच्छे से समझ आती थी, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट से समझाई जाती थी। वैसे पूरी एक लिस्ट बन सकती है कि सोनी सब पे कितने यूनिक और डिफरेंट टीवी शोज आते थे। पर आगे हम बात करें सोनी सब के टीवी चैनल की, तो उसके शो ने उसे घर घर में पॉपुलर बना दिया था, जहाँ उसने व्यूअर को ऐसा ऑप्शन दिया जो उन्हें दिन भर का स्ट्रेस भुलाकर थोड़े हंसने और मुस्कुराने का मौका दे सके। सब टीवी ने हमेशा इस बात पे गौर किया कि उनके शो में वल्गरिटी या फिर नेगेटिविटी कभी नहीं होनी चाहिए, और यही वजह थी कि बच्चे भी बिना किसी झिझक के उनके शो देख सकते थे। उन्होंने फैमिली वैल्यू और हेल्दी एंटरटेनमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दी है। पर एक कहावत है ना कि समय अच्छा हो या बुरा ज्यादा टिकता नहीं है, और ये बात सोनी सब के लिए भी हुई, जहाँ पे वो अपनी हाई टीआरपी को खोने वाला था और उसकी शुरुआत हुई टीएम के उसी से, जहाँ सोनी सब टीएम के उसी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गया। 2015-16 के बाद सोनी सब पे कोई अच्छे या बेहतर शो आए ही नहीं, या फिर आए तो भी काफी कम। एंड इसी की वजह से सब टीवी की टीएम के उसी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गया, और शायद यहीं से सब टीवी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। डाउनफॉल का एक मेन रीजन क्रिएटिविटी भी है, जहां सब टीवी के क्रिएटिव आइडिया सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। पहले की बात करें तो उसमें एफआईआर, बड़ी दूर से आए हैं, लापतागंज, गुटरगू जैसे यूनिक शोज होते थे, पर आज उस जैसे यूनिक शो कहाँ है। एंड अगर बात कंक्लूजन की करें तो कहीं ना कहीं ये चैनल अपनी यूनिक पहचान से भटक गया है। मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब कई और चैनल भी कॉमेडी और हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, एंड इसी में सब टीवी के लिए अपनी पुरानी ग्रिप बनाए रखना थोड़ा मुश्किल बन रहा है। ये भी हो सकता है कि नए शो की स्टोरी और कैरेक्टर्स व्यूअर से उतने कनेक्ट नहीं कर पा रहे जितने पुराने शोज और कैरेक्टर्स किया करते थे। पर मुझे उम्मीद है कि सब टीवी अपनी मिस्टेक से सीखेगा और उसी तरह से यूनिक और एंटरटेनिंग शो लेकर आएगा जिसके लिए वो जाना जाता था। इंडियन टेलीविजन को एक ऐसे चैनल की जरूरत है
जो पूरी फैमिली को हंसा सके। सब टीवी ने हमें बहुत सी प्यारी यादें दी है और हम चाहेंगे कि वो फिर से उसी मुकाम पे पहुंचे। तो ये सोनी सब के राइज और कुछ हद तक फॉल का सफर था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो स्क्रीन पे ये 2 वीडियो आ रहे हैं, आप उसे देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तब तक के लिए बाय और देखते रहिए गैलेक्स्ट्रो टीवी।